हे तिलिस्मी पत्थर, हट जा मेरे रास्ते से और मुझे अंदर जाने दे, क्योंकि इस गुफा में मेरे पूर्वजों का बेशकीमती खजाना छिपा है जिस पर सिर्फ मेरा हक है। रुक जाओ मूर्ख इंसान, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं हजारों सालों से इस कलंगी गुफा का रक्षक हूँ और यहाँ कोई खजाना नहीं, बल्कि राजा मेवाड़ सिंह का वो शापित मुकुट है जो पूरे गांव को निगल गया था। और अब अगर तू अपनी जान सलामत चाहता है तो यहाँ से भाग जा। नहीं, आज चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इस गुफा का द्वार खोल कर रहूंगा और साथ उस खजाने को भी हासिल करूंगा। जैसे ही एकलव्य आगे बढ़ता है, पत्थर से जादुई किरणें निकलती हैं और जमीन दलदल में बदल जाती है, जिसमें एकलव्य धीरे धीरे कीचड़ के मलबे में धंसने लगता है। हे नादान मनुष्य, अभी भी समय है, लौट जा, वरना ये तिलिस्मी दलदल का मलबा तेरी खाल गला देगा और तू हमेशा के लिए इसी पत्थर का हिस्सा बन जाएगा। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बचाओ। कुछ समय पहले सुंदर कुंड राज्य में मनोहर नामी गरीब लोहार अपने इकलौते बेटे एकलव्य के साथ रहता था और वह मेहनत से लोहे के औजार बनाता था और उन्हें बेचकर किसी तरह अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। जब एक दिन पुत्र, इतनी सुबह सुबह अपनी पोटली बांधकर कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा काम ढूंढना है। मगर बेटा, जब मैं यहाँ काम कर ही रहा हूँ तो तुम्हें दूर जाकर काम ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ हाथ बटाओ, हम मिलकर लोहार का काम करेंगे। नहीं पिताजी, मैं अब 18 साल का हो चुका हूँ। आपके इस काम से सिर्फ पेट भर सकता है, हमारी तिजोरी नहीं भर सकती। नहीं पुत्र, ये हमारे पूर्वजों का हुनर है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और तुम भी मेरी बात मानो, क्योंकि मेहनत की कमाई में ही बरकत होती है। नहीं पिताजी, मुझे इस मेहनत और गरीबी का शौक नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ और देखिएगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनकर ही लौटूंगा। एकलव्य अपने पिता की बात अनसुनी कर अपनी पोटली उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। जब कुछ दूर चलते चलते वह सोचता है, मैंने पिताजी को कह तो दिया मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन मैं करूंगा क्या? तभी उसी रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे बैठी दिखाई देती है। अरे, ये अम्मा यहाँ इस घने जंगल में अकेली क्यों बैठी है? मैं अभी जाकर पूछता हूँ। वे उनके पास जाता है। अरे अम्मा, आप यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठी हैं? क्या बात है? क्या बताऊं बेटा, लकड़ियों का ये गट्ठर बहुत भारी है और मुझसे ये उठ नहीं पा रहा है और मेरा घर भी बहुत दूर है। ओहो, बस इतनी सी बात। लाइए अम्मा, मैं इसे आपके घर पहुंचा देता हूँ। तभी एकलव्य वह भारी गट्ठर अपने कंधे पर उठा लेता है और अम्मा के पीछे पीछे चल देता है। जब घर पहुंचकर वह गट्ठर नीचे रखता है। लीजिए अम्मा, आपका काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको बेटा, तुमने इस बुढ़िया की इतनी बड़ी मदद की है तो बदले में तुम्हारा इनाम तो बनता है ना? अरे नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो बस आपकी छोटी सी मदद की है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे? तुमने मेरी मदद की है तो अब से ये सोने का सिक्का तुम्हारा। रेखा सिक्का देकर अपनी झोपड़ी में चली जाती है। एकलव्य सिक्का पाकर बहुत खुश होकर आगे बढ़ जाता है। अम्मा कितनी अच्छी थी, मेरी एक छोटी सी मदद के बदले उन्होंने मुझे सोने का सिक्का दे दिया। खैर, अब मैं काम की तलाश में आगे बढ़ता हूँ। एकलव्य अब घने जंगल की ओर जाने लगता है। तभी अचानक उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जो अपने मुंह में एक घायल कबूतर को दबाकर ले जा रहा होता है। अरे ये क्या? ये कुत्ता तो इस मासूम और घायल कबूतर को मार डालेगा। नहीं, मुझे इसे बचाना होगा। अरे रुको, छोड़ो इसे, इस मासूम को छोड़ दो।
ये कुत्ता तो रुक ही नहीं रहा, लगता है इसे पत्थर मारना पड़ेगा। तभी वह पत्थर कुत्ते की तरफ फेंकता है, जिससे कुत्ता डरकर कबूतर को छोड़कर भाग जाता है। अरे ये तो बहुत जख्मी है। वैसे अच्छा हुआ जो मैं समय पर आ गया, वरना ये कुत्ता तो इसे मार ही देता। तभी वह वहीं मौजूद जड़ी बूटी को कबूतर को लगाता है, जिससे कबूतर ठीक होकर अचानक उड़ने लगता है। अरे ये अभी उड़ कैसे सकता है? ये तो बहुत घायल था। अरे कहीं ये गिर ना जाए, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। अरे रुको, तुम गिर जाओगे, तुम अभी भी जख्मी हो। कबूतर उड़कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। तभी अचानक वहाँ किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे कौन रो रहा है? आवाज तो किसी लड़की के रोने की लग रही है, पर यहाँ इस कबूतर के अलावा कोई नहीं दिख रहा। तभी उसकी नजर कबूतर पर जाती है, जिसकी आंखों से आंसू गिरते दिखाई देते हैं। अरे ये आंसू तो कबूतर की आंखों से बह रहे हैं, लेकिन आवाज लड़की की है। मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो। तुम बोल सकते हो? मैंने पहली बार बोलने वाला कबूतर देखा है। तुम कौन हो और तुम्हारी आवाज किसी लड़की जैसी क्यों है? खजाना, जंगल में खजाना, मुझे आजाद करो। इससे पहले कि एकलव्य कुछ और पूछता, कबूतर अचानक गायब हो जाता है। ये गायब कैसे हो गया? हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ अचानक एक साधु बाबा आते हैं। क्या हुआ पुत्र, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? साधु बाबा, वो बोलने वाला कबूतर। क्या मतलब पुत्र? मुझे पूरी बात बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वह साधु बाबा को सारी बात बताता है। पुत्र, शायद उस कबूतर की आजादी तुम्हारे ही भाग्य में लिखी है। और हाँ, वो कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि किसी बड़ी मुसीबत में फंसी रूह है, और इसके साथ खजाने का पता भी है। क्या रूह? पर बाबा, मैं उसे आजाद कैसे करूं? और वो लड़की की आवाज में क्यों रो रहा था? इसका पता तो तुम्हें सच जानने के बाद ही पता चलेगा। बस याद रखना, वो कबूतर अपनी आजादी चाहता है। साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि एकलव्य जंगल की ओर निकल पड़ता है, जहाँ उसे एक गरीब भिखारी भूख से रोता दिखाई देता है। ये आदमी सुनसान जंगल में क्यों रो रहा है? जाकर पूछता हूँ। अरे भाई, क्या हुआ है? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मैं 4 दिनों से बहुत भूखा हूँ और किसी ने भी मुझे भीख में एक दाना तक नहीं दिया है। इसलिए अगर तुम मेरी मदद कर सको तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। इसके पास तो कुछ खाने को भी नहीं है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर हाँ, ये सोने का सिक्का है, मैं इसे ये दे देता हूँ। ये लो भाई, ये सोने का सिक्का तुम रख लो। पर भाई, ये तो तुम्हारा है और बहुत कीमती भी है। हाँ भाई, लेकिन तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम इसे ले लो। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। जाओ, इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ। तुम खजाने के बहुत करीब हो और तुम्हें जल्दी ही वो जगह मिल जाएगी। क्या तुम्हें उस खजाने के बारे में पता है? इसका मतलब वो कबूतर भी वही मिलेगा। मैं अभी जाता हूँ। जैसे ही एकलव्य मुड़ता है, भिखारी गायब हो चुका होता है, जबकि एकलव्य चलता रहता है, पर रास्ता खत्म नहीं होता। हाँ, मैं कितनी देर से चल रहा हूँ, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कहीं उस भिखारी ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा? तभी उसे सामने एक अजीब पेड़ दिखता है, जिस पर पत्तों की जगह पत्थर लटके हुए थे। अरे ये कैसा विचित्र पेड़ है? यहाँ पत्तों की जगह पत्थर लटके हुए हैं। तभी उसे अचानक वहाँ वही कबूतर एक सुनहरे पिंजरे में कैद दिखाई देता है। अरे ये तो वही कबूतर है जिसे मैंने आजाद किया था, पर ये पिंजरे में कैसे कैद हो गया? हाँ, मैं इसे अभी आजाद कर देता हूँ। नहीं एकलव्य, मेरे पास मत आना, मुझे मत छूना।
पर अगर मैं पिंजरे को छूऊंगा नहीं तो इसे खोलूंगा कैसे? तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी अचानक धुआं उठता है और एक विशाल भयानक राक्षस प्रकट होता है। ठहर जा मूर्ख मानव, तुम मेरी कैद को आजाद नहीं कर सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? तुम कौन हो और इस बेजुबान पंछी को कैद करके क्यों रखा है? इसे आजाद कर दो। इतनी आसानी से नहीं। अगर तू इसकी आजादी चाहता है तो तुझे इस नदी की गहराइयों में उतरकर जललोक से मेरा जादुई चिराग लाना होगा, मगर याद रहे तुझे उसे घिसना नहीं है। ठीक है, इसकी जान बचाने के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूँ। सोच ले, जललोक से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया है। वहाँ कदम कदम पर मौत का साया है। नहीं, मैं इस बेजुबान को तुम्हारे पास तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं वहाँ जाऊंगा। ये कहकर वह सामने बहती नदी में छलांग लगाता है और जैसे ही वह पानी की गहराई में पहुँचता है वह हैरान रह जाता है। अरे, मैं तो नदी के अंदर था, पर ये जगह तो बिल्कुल अलग है। यहाँ तो अलग ही चमकीली दुनिया बसी है, लेकिन अब मुझे वो चिराग कहाँ मिलेगा? वह सोचते हुए आगे बढ़ जाता है जब उसे सामने चमकता हुआ जादुई चिराग दिखाई देता है। अरे, उस राक्षस ने तो कहा था यहाँ बहुत खतरा है, पर ये चिराग तो मुझे कितनी आसानी से मिल गया। जैसे ही वह चिराग उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तभी एक विचित्र प्राणी उसके सामने आ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो और इस चिराग को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तुम कौन हो? मैं इस जललोक का रक्षक हूँ और मुझे पता है कि तुम यहाँ किसी लालच में आए हो, लेकिन तुमने यहाँ आकर गलती कर दी, क्योंकि यहाँ जो भी एक बार आता है वो यहाँ से जिंदा नहीं जाता। देखो, मुझे बस ये चिराग चाहिए ताकि मैं उस मासूम पंछी की जान बचा सकूं। कृपया मुझे ये ले जाने दो। अच्छा, तो तुम्हें ये चिराग चाहिए, पर मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ पड़ा ढेर सारा खजाना ले सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम गरीब हो और अमीर बनने निकले थे ना। तो ये खजाना लो और यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ ढेर सारा खजाना दिखाई देता है। नहीं, मुझे इस खजाने का कोई लालच नहीं है। हाँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, पर किसी की जान का सौदा करके नहीं। और मेरे लिए उस पंछी की आजादी इस खजाने से कहीं बढ़कर है, इसलिए मुझे तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए। तभी सारा खजाना अचानक गायब हो जाता है और वह विचित्र प्राणी गुस्से से लाल हो जाता है। अच्छा, तो तुम्हें ये खजाना नहीं चाहिए? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, क्योंकि मैंने तुम्हें अमीर बनने का मौका दिया था, पर तुम मूर्ख निकले। अब अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अगर मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है तो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं इस चिराग को लेकर ही जाऊंगा ताकि उस मासूम की जान बचा सकूं। विचित्र प्राणी अपने जादू से एकलव्य पर हमला करता है, लेकिन एकलव्य बिना डरे बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता तब वह धीरे से आंखें खोलता है। अरे, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि तुम एक सच्चे और बहादुर इंसान हो और तुम्हारे मन में लालच नहीं है, बल्कि तुमने खजाने के बदले दूसरों की जान बचाना बेहतर समझा, इसलिए अब से ये चिराग तुम्हारा हुआ। एकलव्य चिराग लेकर पानी से बाहर आता है और तेजी से कबूतर के पास जाता है जहाँ राक्षस सो रहा होता है। प्यारे कबूतर, देखो, मैं ये चिराग ले आया। अब जल्दी से मैं इसे राक्षस को दे देता हूँ ताकि वो तुम्हें आजाद कर दे। नहीं एकलव्य, ये चिराग उस राक्षस को मत देना, बल्कि इसे लेकर तुम किसी सुनसान जगह पर ले जाकर घिस दो, क्योंकि अगर ये चिराग उस राक्षस के हाथ लग गया तो हम दोनों की मृत्यु निश्चित है। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। एकलव्य तुरंत बिना कुछ कहे कबूतर की बात मानकर वहाँ से निकल जाता है
और तभी राक्षस की नींद खुलती है और वह गुस्से से चिल्लाता है। तूने क्या किया मूर्ख पंछी, तूने उसे भगा दिया। मुझे वो चिराग चाहिए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एकलव्य एक सुनसान जगह जाता है और चिराग को ध्यान से देखता है। समझ नहीं आ रहा कि कबूतर ने मुझे इसे सुनसान जगह पर ले जाकर घिसने को क्यों कहा। चलो मैं इसे घिस कर देखता हूँ। जैसे ही वह चिराग को घिसता है, उसमें से धुआं निकलता है और एक विशाल जिन प्रकट होता है। जो हुक्म मेरे आका, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अरे तुम तो जिन हो। जी आका, मैं जिदाशु जिन हूँ और ये मेरा घर है। आपने मुझे आजाद किया है, इसलिए अब से मैं आपका गुलाम हूँ। अब मुझे आप आदेश दीजिए। अच्छा, तो तुम जिदाशु जिन हो, तो ठीक है। तो तुम मुझे ये बताओ कि वो कबूतर कौन है और उस राक्षस की कैद में क्यों है। आका, वो कोई साधारण कबूतर नहीं है, बल्कि सफेद लोक की राजकुमारी अप्सरा है। क्या अप्सरा? मैं कुछ समझा नहीं। तभी जिदाशु जिन एक दृश्य दिखाता है। दृश्य सफेद लोक के बगीचे में राजकुमारी अप्सरा अपनी सहेली वर्षा के साथ बैठी है। तुम्हें पता है वर्षा, पिताजी विवाह के बाद मुझे रानी और राजकुमार वैद को यहाँ का राजा घोषित करने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। वर्षा वहाँ से जाती है पर उसकी पायल वहीं गिर जाती है। अरे ये वर्षा की पायल तो यहीं रह गई। एक काम करती हूँ, मैं इसे दे आती हूँ। अप्सरा वर्षा के पीछे जाती है, जबकि दूसरी तरफ वर्षा राजकुमार वेद के पास पहुँचती है। राजकुमार वेद, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। पता है आपको, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। राजकुमारी अप्सरा ने मुझे बताया कि विवाह के बाद उनके पिता आपको राजा बना देंगे और फिर हमारी योजना के अनुसार हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है वर्षा। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। बस कुछ दिन और फिर पूरा सफेद लोक हमारा होगा। तभी अचानक अप्सरा वहाँ आती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। राजकुमार वेद, आपने मुझे धोखा दिया और वर्षा तो मेरी सहेली होकर मेरे ही साथ ऐसा कर रही है। मैं अभी पिताजी को जाकर आप दोनों की सारी सच्चाई बता दूंगी। अप्सरा वहाँ से भागती है, जबकि वर्षा तुरंत एक दुष्ट तांत्रिक के पास पहुँचती है। हे कन्या, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हो? तांत्रिक काली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी वह उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर वे अपनी काली विद्या से बना जादुई जल देता है। ये लो जादुई जाल। इसे जैसे ही तुम अप्सरा पर डालोगी, वो सफेद लोक से गायब होकर धरती पर एक कबूतर बनकर कैद हो जाएगी। वर्षा तुरंत उस जादुई जल को लेकर अप्सरा के पास पहुंच जाती है, जो अपने पिता के पास जा रही होती है। रुक जाओ अप्सरा, तुम हमारी सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। हटो मेरे रास्ते से, तुम दोनों ने धोखा दिया है। मैं तुम दोनों की सच्चाई बताऊंगी। अच्छा, बताओगी तो तब जब तुम बचोगी। अब मैं सफेद लोक की रानी बनूंगी और तुम्हारे पिता से कह दूंगी कि तुम किसी के साथ भाग गई हो। तभी वर्षा और वेद मिलकर अप्सरा पर जादुई जल डाल देती हैं, जिससे अप्सरा एक कबूतर में बदल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ओह, तो इसका मतलब वो मासूम कबूतर असल में एक राजकुमारी अप्सरा है। जी आका, वो सफेद लोक की राजकुमारी अप्सरा है जो धरती पर कैद है। उसे आजाद करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो बताओ क्या है वो रास्ता? आपको उस कलंगी गुफा में जाकर राजा मेवाड़ के शापित मुकुट और बोलने वाले पत्थर के रहस्य को सुलझाना होगा। तो ठीक है, तुम मुझे वहाँ लेकर चलो। नहीं आका, मेरा काम यहीं तक था। अब आगे का रास्ता आपको तय करना है। याद रहे, रास्ता कठिन है पर वहाँ खजाना भी है और खतरा भी। जिदाशु जिन चिराग के अंदर चला जाता है
और एकलव्य भागते हुए कलंगी गुफा के बाहर पहुंचता है। तभी उसे एक चमकता पत्थर दिखता है। अरे ये पत्थर कितना विचित्र है। अगर पत्थर इतना चमक रहा है तो अंदर खजाना कितना होगा। तभी वे उस पत्थर को छूता है। हे तिलिस्मी पत्थर, मुझे अंदर जाने दो। इस गुफा में मेरे पूर्वजों का खजाना है। रुक जाओ मूर्ख इंसान, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं हजारों सालों से इस कलंगी गुफा का रक्षक हूँ और यहाँ कोई खजाना नहीं है, बल्कि राजा मेवाड़ सिंह का वो शापित मुकुट है जो पूरे गांव को निगल गया था। और अब अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से भाग जा। नहीं, आज चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं ये द्वार खोल कर रहूंगा और खजाना भी हासिल करूंगा। जैसे ही एकलव्य आगे बढ़ता है वैसे ही वह जादुई कीचड़ के मलबे में धंसने लगता है। हे नादान मनुष्य, अभी भी समय है, लौट जा, वरना ये तिलिस्मी दलदल का मलबा तेरी खाल गला देगा और तू हमेशा के लिए इसी पत्थर का हिस्सा बन जाएगा। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। बचाओ, नहीं, मुझे जीना है, क्योंकि मेरा असल मकसद तो खजाना नहीं बल्कि अप्सरा को आजादी दिलाना है। मुझे वो मुकुट चाहिए। अभी वह कीचड़ में धंसती हुई अपनी आंखें बंद कर चुका था कि तभी अचानक वहीं साधु बाबा वहां आती हैं और अपना जादू करती हैं, जिससे वे भयानक मलबा गायब हो जाता है। साधु बाबा आप, मैं तो मरने ही वाला था, आपने मुझे बचा लिया। हाँ पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और ये बोलने वाला पत्थर सिर्फ उन्हीं को रास्ता देता है जो लालच को छोड़कर त्याग करना जानते हैं। अब जाओ पुत्र, अंदर जाओ और अपना लक्ष्य पूरा करो। तभी एकलव्य गुफा के अंदर कदम रखता है, जहाँ चारों तरफ सोने चांदी का ढेर लगा है, जिसके बीच में वह जादुई मुकुट चमक रहा होता है। रुक जाओ युवक, तुम परीक्षा में सफल हुए, इसलिए ये सारा खजाना तुम्हारा हुआ। अब इसे ले लो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब ये खजाना तुम्हारा है। लेकिन याद रहे, अगर तुमने वो मुकुट उठाया तो खजाना गायब हो जाएगा और तुम फिर से गरीब हो जाओगे। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए। मैं यहाँ खजाने के लिए नहीं बल्कि राजकुमारी अप्सरा की रूह को आजाद करने के लिए आया हूँ। सोच लो, इसके बाद तुम जीवन भर एक साधारण लोहार की तरह गरीबी में जियोगे। क्या तुम एक कबूतर के लिए अपनी अमीरी कुर्बान कर दोगे? हाँ, किसी की जान बचाना अमीरी से कहीं बढ़कर है, इसलिए अब तुम मुझे ये मुकुट दे दो। जैसे ही एकलव्य मुकुट उठाता है, सारा खजाना गायब हो जाता है। जबकि वह मुकुट लेकर गुफा से बाहर आता है, तभी सामने उसे कबूतर दिखता है। तुम तो पिंजरे में कैद थे ना, तो तुम यहाँ कैसे? वो पिंजरा उस राक्षस की कैद थी, लेकिन तुमने उस जिन को आजाद करके मुझे मेरे पिंजरे से आजाद कर दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तभी ये सुनकर एकलव्य वह मुकुट कबूतर के सर पर रखता है, जिससे वे अपने रूप में आ जाती है। धन्यवाद एकलव्य, तुमने अपनी अमीरी का त्याग करके मुझे नई जिंदगी दी है। जी राजकुमारी अप्सरा, लेकिन अब आपके सफेद लोग वापस लौटने का समय आ गया है। नहीं साधु बाबा, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। वहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। जिससे मैंने प्रेम किया और जिस सहेली पर भरोसा किया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। इसलिए अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, बल्कि अब मैं इस धरती पर एकलव्य के साथ रहना चाहती हूँ। पर राजकुमारी अप्सरा, मैं तो एक साधारण और गरीब इंसान हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। एकलव्य, तुम्हारी जैसा सोने का दिल जिसके पास हो वह गरीब नहीं हो सकता। मैं अपनी देवीय शक्तियों का त्याग करके तुम्हारे साथ एक साधारण इंसान बनकर रहूंगी। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से वहाँ फिर से खजाना प्रकट करती हैं। तुम दोनों के त्याग से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब ये खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि एकलव्य अपनी पत्नी अप्सरा के साथ बहुत सारे खजाने के साथ अपने घर लौटता है, जहाँ मनोहर उसे देखकर दंग रह जाता है। बेटा, तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए
और ये सुंदर कन्या कौन है? पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। देखिए मैं कितना धनवान होकर लौटा हूँ और अपने साथ आपकी पुत्रवधू को भी लाया हूँ। अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, अब हम सब सुख से रहेंगे। और फिर वह तीनों सुखी से रहने लगते हैं।